आई, अरे संभल कर आई। इन्हें क्या हो गया? आई, अजी। इंदु, क्या रही? इतनी हाफ क्यों रही है? अजी आप ही को ढूंढ रही थी, कहीं नजर नहीं आए। मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं बैठा हूँ कब से। सुबह मंदिर जाना था इसलिए पोहे बनाए थे, खा लीजिए। दो। यहाँ नहीं जी, अंदर चलिए, आपको चाय भी देती हूँ। ठीक है, चलो। यहाँ बैठकर थोड़ा सुकून मिलता है। चलो। अन्ना, नेने कैसे हो? अन्ना, तुम्हें पहले जैसा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है ये तुम नहीं समझोगे। ऐसा एक भी दिन नहीं कि तुम्हारी मुझे याद ना आई हो। उस दरमियान मैंने सब कुछ संभाल लिया था, तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे व्यवहार, सब सुचारू था, पर तुमसे भेंट नहीं हुई। भाई साहब आप इनके साथ ऊपर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ? हाँ, मुझे अन्ना के साथ बहुत जरूरी बात करनी है। चलो अन्ना। क्या रही, क्या हुआ? सुनो, रखो वो किताब। सरिता, रखो ना, कह रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनो। क्या? अरे नेने काका आए हैं बाबा से बात करने। हाँ तो? समझ कैसे नहीं आता आपको? जाओ और सुनो ना क्या बातें कर रहे हैं वो। उन दोनों के बीच की बात मुझे क्या करना है? अरे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं नेने काका, ऐसा कहा उन्होंने। तब तो मेरा जाना वहाँ ठीक नहीं है। आप ना सिर्फ हिसाब किताब करते रहो, व्यवहार मत समझो कभी। अरे नेने काका का जरूरी काम क्या हो सकता है? या तो जमीन का या पैसों का मामला होगा। अब इतने सालों से सब वो संभालते आए ना, तो हमें पता नहीं होना चाहिए क्या कि उन्होंने क्या किया? सारे कागजात ही उन्हीं के पास होते हैं ना। हाँ। तो फिर हमें पता होना चाहिए ना। माधव भैया पढ़े लिखे हैं और अभिराम भैया अपना सब संभाल लेंगे। आपको किसी ने फंसाया ना तो समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए कह रही हूँ, जाओ जाकर देखो क्या चल रहा है। अरे देख क्या रहे हो, उठो ना, उठो उठो। चलो जाओ जाओ, पहले जाओ जाओ। सरिता, अरे जाओ ना। यहाँ क्यों आए हो ऐसा पूछा तो? आई ने चाय बनाई है, वो चाय लेकर जाओ। जाओ जाओ जल्दी, जाओ ना, जल्दी जल्दी जाओ। जाओ, अरे वहाँ जाओ। अन्ना, ये जो कुछ भी है अब तुम्हारे सामने है। मुझे दिखाने की क्या जरूरत? अन्ना, इस अंतराल में इतना बहुत कुछ हो गया, इतनी उथल पुथल मच गई कि तुम्हें इसकी कल्पना तक नहीं होगी। जमीनें गईं, कई केसेस भी अटक गए। जितना हो सकता था उतने केसेस मैंने अपने पक्ष में करवा लिए। अब जो कुछ भी बचा है वो सब इसमें है। अन्ना, मैं बहुत दिनों बाद यहां आया हूं, पर सब कुछ जैसे बदल सा गया हो, है ना? ठीक से देख लो, क्योंकि व्यवहार तो व्यवहार होता है। किसी पर भी विश्वास मत रखना, चाहे वो कितना भी जिगरी क्यों ना हो। अन्ना, पहले रास्ते के काम के लिए जाने वाली जमीन हमने बचा ली थी, ये अच्छा किया। पाटणकर साहब थे इसलिए ये काम हुआ। अन्ना, तुम्हें याद है क्या, तुमने किस किस को कितने पैसे कब दिए थे? बाबा, चाय। दत्ता, तुम चाय लेकर आए हो? हाँ,
आई थोड़ी काम में है ना, इसलिए बिना शक्कर की है। अन्ना, हम लोग फिर से कभी आराम से बात करते हैं। एक बार तुम भी इस पर नजरें घुमा लो तो अच्छा होगा। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं। अब तो अभिराम की भी शादी होगी, इसलिए उनके बारे में भी सोचना होगा। क्यों दत्ता? लो अन्ना, अब मैं चलता हूं। दत्ता, आता हूं। हाँ। दत्ता, ये सब लेकर जा। मैं सिर्फ चाय लूंगा। पोहे नहीं खाओगे? अरे नहीं, मेरा मन नहीं है। ठीक है। नाथा, कैसा चल रहा है सब? ठीक है, चलने दो अपना काम। नाथा, हाँ मालकिन। क्या कह रहे थे नेने भाई साहब? क्या पूछ रही हूँ मैं? पूछताछ कर रहे थे। किसकी? सुशलिया की। ये देखना था, इतने सालों बाद ये संभले हैं। अब किसी की गलती की वजह से इन्हें फिर से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुशल्या के बारे में, सुशल्या का नाम तक इस घर में ही क्या, इस घर के इर्द गिर्द भी मत लेना। वो इन्हें दिखनी नहीं चाहिए, और बीती बातें याद आए ऐसी एक भी चीज इनके सामने नहीं आनी चाहिए। हाँ मैं। भूतकाल की बातें भूतकाल में ही रहने दो, समझे ना? ठीक है मैं। जाकर काम कर। अच्छा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हैं? सर दुख रहा है। अरे बाप रे, कब से? सुबह उठते से ही दुखने लगा। तो सुबह ही बताना चाहिए था ना। इतना क्यों डर रही हो? सर है, कभी तो दुखेगा ही ना। अजी, रात को नींद तो ठीक आई ना? हाँ, अच्छे से आई। तो डॉक्टर को बुलाऊं? इतनी सी बात के लिए कोई डॉक्टर बुलाता है क्या? अजी, बीमारी ऐसे बदन पे नहीं निकालते। ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, आप आराम कीजिए। क्या आराम करूं, बैठ बैठ कर थक गया। अजी, थोड़ा ठीक लगे ना, उसके बाद चले जाना। ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा। ठीक है, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। हाँ? अरे सुनो,
चाय लेकर आई थी ना, वो तो दो। अरे हाँ अजय, शर्ट फट गया। दीजिए वो, दीजिए। ये शर्ट सही है, फटे कपड़े नहीं पहनते। और ये चाय पीजिए, मैं आती हूँ काढ़ा लेकर। आई, क्या कर रही हैं? अरे काढ़ा बना रही हूँ। काढ़ा? काढ़ा किसके लिए? अरे इनके लिए, इनका सिर दर्द हो रहा है ना। क्या कह रही हैं? पित्त हुआ होगा शायद। अरे इन्हें कभी पित्त हुआ होगा ऐसा कभी सुना है क्या तूने? तंदुरुस्त इंसान को ऐसे देखकर चिंता तो हो गई ही ना। वही तो। आई, थोड़ी दालचीनी भी डालो उसमें। हाँ। आई, एक बात कहूँ? जरा संभल कर रहना होगा। हाँ? आई, कल अमावस्या है। तुम कहना क्या चाहती हो? आई, ऐसी जो बीमारियां होती है ना, वो जड़ से कभी नहीं निकलती हैं। कभी ना कभी अपना असर दिखाती ही है। हम कह तो रहे हैं कि बाबा ठीक हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। हाँ, पर कल अमावस के दिन उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब तकलीफ नहीं हुई तो अच्छा ही है, पर क्या हमें तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रही थी, बाबा के सिर से ना नारियल से उतारा करना चाहिए। मतलब जो पीड़ा पीछे लगी होगी ना, वो चली जाएगी। सही कहा, नजर उतारनी होगी और रखवाले को नारियल भी चढ़ाना होगा। आई, बाबा से ही कहिए ना। अरे घर के कर्ता पुरुष हैं वो नारियल चढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ। अब बावड़ी पर अभी नारियल चढ़ा देते हैं और रखवाले को शाम को चढ़ा देंगे। और अगर बाबा ने मना किया ना, तो इनको कहते हैं ना। हाँ। हेलो दत्ता, घर पे हो क्या? हाँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा? बताइए क्या काम है? अरे वो अन्ना से काम था। बाबा से क्या काम है? हाँ है ना कुछ काम। मुझे बताइए ना, मैं उन्हें बोल दूंगा। उसके बजाय तुम अन्ना से कहना कि मैंने उन्हें ऑफिस में बुलाया है अभी? हाँ। काका, बाबा को ऐसे अकेले भेजना मतलब? अरे मैं ही आने वाला था, पर मुझे कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए कह रहा हूँ अन्ना को भेजो। मैं आऊंगा तो चलेगा क्या? अरे नहीं, अन्ना का आना बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण कागजातों पर दस्तखत लेने हैं। कैसे कागजात? दत्ता, तू एक काम कर, तू जाकर अन्ना को फोन दे, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, देता हूँ। बाबा, नेने काका का फोन है। क्या कह रहा है? आपसे बात करनी है। हाँ बोल रहे। कैसे हो अन्ना? मैं कैसा रहूंगा, ठीक हूँ। फोन क्यों किया? अन्ना, कुछ कागजातों पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे और कुछ महत्व की बातें भी करनी है। क्या? अरे कुछ और बातें हैं जो मैं फोन पर बता नहीं सकता। आता हूँ। और हाँ, अन्ना आते वक्त बिल्कुल अकेले आना, हम विस्तार से बात करेंगे। आता हूँ। बाबा, क्या काम है? वहाँ बिना गए कैसे पता चलेगा? इतना बुला रहे हैं मतलब कुछ तो महत्वपूर्ण काम होगा ना? होगा। मैं भी आता हूँ आपके साथ। नहीं मतलब आपके साथ रहूंगा ना। अब क्या मेरा हाथ पकड़ कर ले जाएगा? इतना सोचते रहोगे तो घर पर ही बैठे रहोगे। चलता हूँ।
बाबा हम्म। छाता लेकर जाइए, बारिश आ सकती है। अब जा लेकर आ। ये लीजिए। आता हूँ। हाँ। आई, हाँ, किसे देने जा रही हो? इन्हें देख कर आती हूँ। सर दर्द हो रहा है ना उनका। आई, बाबा तो गए कहाँ गए? नेने काका के यहाँ। अरे कहीं जाने की जरूरत थी क्या? कुछ महत्वपूर्ण काम था, इसलिए नेने काका ने बुलाया था। कुछ खा कर भी नहीं गए। ऐसे बिना खाए कोई घर से बाहर निकलता है भला? आई, काम होते ही आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा जानती हूँ, पर दिल में गलत ख्याल आते हैं, उसका क्या? हाँ। सरिता, ये ले, ये रख दे। आई ये क्या? ताड़ा दिया नहीं आपने उन्हें? अरे वो बाहर गए हैं। आई सर दर्द कर रहा था उनका, बाहर क्यों गए? खामखा कुछ हो ना जाए उनको। आज सुबह से क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इन्हें भी आज ही बाहर जाना था, पता नहीं कब घर वापस आएंगे। रघु, कैसा है? अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कैसा दिखता हूँ तुझे? हाँ, अपने पैरों पर खड़ा होना, तंदुरुस्त लग रहा हो ना? हाँ तो तुम्हें ऐसे चलते फिरते देखकर अच्छा लग रहा। नेने घर आया था, पता चला मैं भी आने वाला था, पर काम जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। ऊपर से कल अमावस्या, उन आत्माओं का बंदोबस्त करना है। चलो अच्छा चल रहा है तुम्हारा। हाँ, पर मेरी एक बात मानोगे? कल घर के बाहर बिल्कुल मत निकलना। मुझे क्या होगा? अरे संभल कर रहने के लिए कह रहा हूँ, कल अमावस्या है। हाँ? गड़े मुर्दे जागते हैं। हंसो मत, दोस्त हो इसीलिए कह रहा हूँ। जो करना है तुम खुद करो। ठीक है। अच्छा, अब कहाँ जा रही है तुम्हारी सवारी? नेने के यहाँ जा रहा हूँ, बुलाया था उसने। क्यों, कोई काम है? देखता हूँ क्या है। पर शाम को जल्दी घर पहुँच जाना। ठीक है, चलता हूँ। आप यहाँ पर? क्या हाल है? दत्ता, अरे दत्ता, दत्ता। क्या हुआ आई? अरे ये अभी तक कैसे नहीं आए? आई, नेने काका के यहाँ गए हैं बाबा। एक बार गप्पे लड़ाने बैठ जाए तो वक्त का पता चलता है क्या उन्हें? अरे पहले की बात अलग थी, अब वो बदल गए हैं। इतना कौन सा काम है? देख तो जरा भाई साहब को फोन लगा कर। ठीक है। हाँ काका, दत्ता बोल रहा हूँ। दत्ता, अन्ना को ठीक नहीं लग रहा है क्या? मतलब? अरे वो आए ही नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या? वो तो आपके यहाँ आने के लिए ही निकले थे। क्या? अरे पर अन्ना तो यहाँ आए ही नहीं। मैं तो कब से उनकी राह देख रहा था। मैं वहीं आने के लिए निकल रहा था। पर बाबा अभी तक घर भी नहीं आए। अरे पर कहाँ गए वो? मैं देखता हूँ कहाँ गए हैं वो। ठीक है, घर पहुँच जाएं तो मुझे फोन करना। हाँ। क्या हुआ रे? आई, बाबा नेने काका के यहाँ पहुँचे नहीं। तो गए कहाँ ये? आई मैं देखता हूँ। हाँ, जाता हूँ ढूंढने, कपड़े बदल के निकलता हूँ। जा जल्दी जा। कहाँ गए किसे पता? सरिता, ए सरिता। क्या हुआ आई? अरे दिया नहीं लगाया, कितने बजे देख? आई दिया तो लगाया था। तो बातें कहाँ है दिए की? आई वो देखिए, बाती वहाँ चल रही है। अरे बाप रे, अरे बुझा उसे, नहीं तो सब हाँ। जल जाएगा। ये देखिए। आई इतना क्यों डर रही हैं? चूहे का काम होगा ये। अरे जब तक ये घर नहीं आ जाते ना, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ऊपर से ऐसा कुछ होगा तो मन को चिंता होगी ना। जा, जाकर रख दे वो।
क्या रे, अकेला ही आया? आई, सब जगह ढूंढ लिया पर बाबा कहीं नहीं मिले। रघु काका के यहाँ गया तो वो बोले कि वो नेने काका के यहाँ गए हैं। नेने काका के यहाँ गया तो उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है। हे भगवान, तो कहाँ गए ये? आई, मुझे अब चिंता हो रही है। उन्हें अकेले भेजना नहीं चाहिए था, मुझे भी जाना चाहिए था। अरे कल अमावस्या भी है, ये घबरा रहा है मेरा। वो देखो आ गए। अजय ये क्या, कब के गए अब आ रहे हैं? मेरी जान ना ऊपर नीचे हो रही थी कब से। दत्ता को ढूंढने भेजा था, वो भी अभी आया। अजय क्या ये, खाकर भी नहीं गए, बिना बताए चले गए। ठीक है, अब खाना परोसोगी या बस यही बोलती रहोगी? नहीं, अभी खिलाती हूँ। आइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। आइए आइए। बाबा, अजय पानी लीजिए, पानी, आराम से पानी लीजिए। अब ठीक लग रहा है ना? बाबा, नेने काका को फोन किया था मैंने। उन्होंने कहा आप उनके यहाँ गए ही नहीं। हाँ रे, नेने के यहाँ जा ही रहा था पर रास्ते में PWD के साहब मिल गए। कौन? सरमड़कर? नहीं रे, पाटनकर साहब। बहुत दिनों के बाद मिले तो बातें कर रहे थे। आप यहाँ पर? क्या हाल है? अन्ना, अच्छा हुआ आप मिल गए, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक है ना सब? जी अन्ना, आप ठीक है ना? मुझे क्या होगा, भला आदमी है, किसी से उसकी कोई शिकायत नहीं, किसी के यहाँ आना जाना नहीं। अपन भले, अपना काम भला। अन्ना, तो कभी आप घर आइए ना, कुमुदनी भी पूछ रही थी, बहुत दिन हो गए अन्ना नहीं आए। आऊंगा, जरूर आऊंगा, पर मुझे एक बात बताओ, तुम हमारे घर कब आ रहे हो? अन्ना, आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। तो कल आ जाओ खाने पर। कल? क्या क्या हुआ, नहीं आ पाओगे? आपने कहा है तो ना कैसे बोल सकते हैं। आइए फिर। हाँ, भाभी को भी साथ में लेकर आना पड़ेगा। हाँ, कुमुदनी भी आ जाएगी मेरे साथ। अच्छा इंदु, कल पाटनकर साहब खाना खाने के लिए आने वाले हैं। पति पत्नी जोड़े से आएंगे। कल रात को पाटनकर और पाटनकर बाई के लिए अच्छा खाना बनाना। ले चाय ले। इंदु, कल रात को पाटनकर और पाटनकर बाई के लिए अच्छा खाना बनाना। आई, आई मुझे लगता ना बाबा को। सरिता,
आई, बाबा होंगे ऊपर। सुबह से कल की कुछ बातें की क्या उन्होंने? नहीं रे, सुबह जब चाय देने गई थी ना, तब कल के बारे में कुछ कहा नहीं। पूछ रहे थे दत्ता उठा कि नहीं, सरिता उठी कि नहीं। पाटनकर के बारे में कुछ नहीं कहा। चाय पी ली, कल नींद भी ठीक आई ऐसा कह रहे थे। आई, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अब चिंता तो करेंगी ही ना। अरे मरे हुए मुर्दे खाने पर आ रहे हैं, ये सुनकर किसी के भी हाथ कांपेंगे, है ना आई? कल जो हुआ सो हुआ, बुरा वक्त था वो टल गया। अरे पर ऐसा फिर से हुआ तो? जरा चुप रहोगी क्या सरिता? अब चिंता होती है इसलिए बोल रही हूँ ना। आई की तरफ देखो जरा, सुबह से चाय का घूंट भी नहीं पिया इन्होंने। अरे इनके लिए ही देखो कितना सोच रही हैं ये। आई, जाने दो सब, कल जो हुआ वो भूल गए होंगे। अरे कल जहाँ नहीं जाना वहाँ गए होंगे, इसलिए सब हुआ। आज अमावस्या है, उनके ऊपर से ना नारियल उतार देते हैं, मतलब फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो ठीक चल रहा है ना, वही चलने दो। इंदु, हाँ, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, नारियल है ना? हाँ है ना। तीन ही है। नहीं है, और भी है। ठीक। अच्छा, दूध है? हाँ है ना बाबा। दूं क्या आपको? मुझे क्यों चाहिए होगा दूध? आज खीर बनाना, ज्यादा घी डालकर। और सरिता, तू आलू की सब्जी बनाना। पाटनकर को तेरे हाथ की पसंद है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? भूल गए क्या आज पाटनकर और पाटनकर बाई खाने पर आने वाले हैं? बाबा अब हाँ, देखते हैं हम सब। हाँ, पाटनकर को सब पसंद आना चाहिए। वो मांसाहारी होते तो मुर्गा काटते, पर वो खाते नहीं, इसीलिए शाकाहारी तो शाकाहारी। अच्छा इंदु, एक अच्छी साड़ी निकाल कर रखना, पाटनकर बाई का खोइचा भरना है ना। अरे बाबा ये सब करनी ही होगी। आई। हाँ, करते हैं, हम सब कर देंगे। हो जाएगा तो बता देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। होना ही चाहिए, पति पत्नी आ रहे हैं, उनका मान सम्मान तो होना चाहिए। क्यों दत्ता, समझ गया ना? सरिता, देख लेना, मिर्च मसाला कम और घी ज्यादा, समझ गई ना? हाँ 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 हाँ। आई, अरे क्या है ये सब? आप हाँ हाँ क्या कर रही हैं? अरे जब तक उपाय नहीं मिलता हाँ हाँ करना होगा। नाथा से कहा है मैंने भाई साहब को बुलाने के लिए। बहुत महंगा पड़ेगा ये, नहीं सुधरेंगे वो। सरिता, 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 सरिता। अब क्या कहे इन सबको, हे भगवान। सरिता, क्या है ये सब? मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, आप जाओ यहाँ से। सरिता सुनो, कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से। देख रही हो ना उनकी हालत तुम? हाँ, सब जानती हूँ मैं। बाबा पागल हो गए हैं, पर आप ये पागलपन मानते नहीं है ना। आपको क्या लगता है कि बाबा बीमार हैं? सरिता, हमें उन्हें संभालना होगा। मैं जितना संभाल पा रही थी मैंने उतना संभाला, अब मुझसे और नहीं होगा। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? पूरी जिंदगी बाबा के हिसाब से चले? अरे वो पागल हो गए हैं, पर आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना। बाबा कहते हैं वो औरत खाना खाने आने वाली है और उस औरत के लिए मैं खाना बनाऊंगी। उस औरत को मैंने इस घर की बावड़ी का पानी तक नहीं लेने दिया और मैं उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, ऐसा लगता है क्या आपको? बनाए मेरी जूती। चुप रहिए आप। और अगर इतना ही है ना तो बाबा से कहिए कि वो उसके लिए खुद खाना बना ले। कुछ भी क्या बोल रही हो?
नाइक खानदान के मर्द कभी चूल्हे के सामने बैठे हैं क्या? हाँ वही तो, राजा हो ना आप सब, ये नहीं करोगे। पर एक बात बता देती हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली और आप भी कुछ नहीं करोगे। क्यों सारी चीजें अपने सिर पे ले लेते हो? कुछ कम ज्यादा हो गया ना तो लोग कहेंगे दत्ता ने बाबा का ख्याल नहीं रखा। अरे पर मत कीजिए। हाँ, एक बैठा है मुंबई में और दूसरा बैठा है तालुका में और आप बैठो यहाँ सबको संभालते हुए। बहुत हुआ आप, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, नहीं तो खाना बनाओ और परोसते बैठो उन सब मुर्दों को। सरिता, रघु काका आएंगे तब उपाय बता देंगे कुछ, तब तक तुम थोड़ा शांत रहना। मैं कुछ नहीं करूँगी, पर आप अपना सोचो। हाँ, आई रोकर क्या फायदा है क्या? हाँ? इतने सालों से हिम्मत रखकर बाबा को और इस घर को संभाला है, ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? आई, आओ बैठो यहाँ, बैठो, मैं पानी लाता हूँ। नहीं दत्ता, क्या कमी रह गई? क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। कल तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था रे। अरे भगवान के सामने कभी खड़ा भी नहीं रहने वाला इंसान मेरे साथ मंदिर में आया। शादी होने के बाद से इस हिंदू को मुड़कर भी ना देखने वाला इंसान मेरे पति ने मेरे लिए साड़ी लाई। सबसे अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छे रह रहे थे, किसी की नजर लग गई रे। आई, तुम्हारा भगवान पर विश्वास है ना? अब तो उसी का सहारा है। तो आप सब उस पर छोड़ दो। नाथा गया है ना रघु काका को बुलाने के लिए, वो जो उपाय बताएंगे वो करेंगे हम। ये सब अमावस्या का जोर है, एक बार अमावस्या खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर रघु काका से कहकर हमेशा का बंदोबस्त कर लेंगे। भाभी, ओ भाभी, आइए आइए भाई साहब, बैठिए। मुझे जरा पानी दो पहले। अभी ले। 100 साल जिएंगे आप। अभी आपकी ही बात चल रही थी और आप आ गए। अरे 100 साल की उम्र किसे चाहिए? वो भूतों और मुर्दों के साथ गुजारनी पड़ेगी। अभी इस उम्र में तो ठीक है। लीजिए पानी लीजिए। चाय? नहीं, अभी पीकर ही आया हूँ। ये ऊपर बैठ रहे हैं। क्या हुआ? नाथा आया था मेरे घर, उससे पूछा क्या हुआ, पर कुछ बोला नहीं। हाथ पैर थरथरा रहे थे उसके। अब ऐसा कुछ होने लगेगा तो हाथ पैर कांपेंगे ही ना। क्या रे दत्ता, ठीक है ना? कल तक तो सब ठीक था। कल रात को बाबा आए, बातें की, बैठे, खाना खाने बैठे और खाते खाते पाटनकर की बात निकाली। वो लोग खाने पर आएंगे ऐसा कहा। किसे? पाटनकर और पाटनकर बाई। क्या? वही तो, हमें लगा रात में कुछ बड़बड़ा गए, और सुबह उठकर भी वही विषय। खाना बनाओ, ये साड़ी पहनो, साफ सफाई करो, जैसे कोई घर में मेहमान आने वाले हैं। बताइए अब हम क्या करें? भाभी, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं दिख रहा। और आज अमावस्या है। वो घर में घुसना चाहती है और अन्ना उसे राह दिखा रहा है, क्योंकि उसका जरिया अन्ना ही है। कारण उनके शरीर पर, उनके मन पर दावा कर सकती है। आज अमावस्या है तो वो ताकतवर है, कुछ तो उपाय करना ही होगा। बताइए क्या करना है, हम कुछ भी करेंगे। बस उन्हें इन सब से बाहर निकालिए। रघु, तू कब आया? बस अभी। ऐसे ही ना? हाँ, वो ऐसे ही बहुत दिनों से घर नहीं आया था ना, सोचा जाकर आते हैं। कल तुमसे मिला था, सोचा भाभी और दत्ता से मिल लूं। अच्छा हुआ आ गया। इंदु, इसे चाय पिलाओ। नहीं, मैं पीकर ही आया हूँ। बाकी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, क्या चलेगा। कल लेने क्या जा रहे थे ना? हाँ, पर तुमसे मिला, उसके बाद रास्ते में पाटनकर साहब मिल गए।
बहुत देर तक बातें कर रहे थे, फिर वो चले गए। कहाँ गए? तुम्हारे घर की ओर से ही जाने वाले थे, मुझे लगा तुमसे मिले होंगे। मुझसे? मुझसे क्यों? नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है। अरे नहीं मिलेंगे तो जाएंगे कहाँ, गांव में ही है वो। तू एक काम कर, नहीं तो तू रात को यहीं पर आ जा। इंदु, रघु भी रहेगा रात को खाने पर। नहीं, रहने दो, मुझे काम है बहुत। अरे काम तो होते रहेंगे, घर पर खाने वाले थे ना, तो यहीं पर आकर खा लो, पाटनकर के पंगत में। नहीं, मैं चलता हूँ। पाटनकर बाई भी आने वाली है। नहीं, मुझे बहुत काम है। भाई साहब आप नहीं भाभी, मैं चलता हूँ, मुझे काम याद आ अरे, गया। जी, रघु कैसा है ये? हाँ, आया क्या गया क्या? दत्ता जा जाकर भाई साहब से उपाय पूछ कर आ जा। जा जल्दी। क्या है इंदु, खाने की कैसी तैयारी की? अब तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। अजी बना रही हूँ मैं। कब? कुछ भी नहीं भीगा, नारियल नहीं किसा, मसाला नहीं पीसा। अजी मैं कर लूंगी, सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। रात को आने वाले हैं ना, तब तक बन जाएगा सब। सब अच्छे से बनाना, दोनों आने वाले हैं। हाँ, नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ। क्या रे सरिता, कहाँ थी तू? यहाँ कोई तैयारी नहीं हुई है। हाँ, यहाँ देख, सब तामझाम अच्छे से होना चाहिए। हाँ, वो आएंगी ना तो रंगोली बनाऊंगी, आरती उतारूंगी। सरिता आई, तामझाम अच्छे से करना है ना, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा क्या बोल रहे हैं आप? क्यों उन्हें खाने पर बुला रहे हैं आप? कौन है वो? क्या बोल रहे हैं? आपको भी समझ में आ रहा है क्या? अरे मेहमान है, पुण्य मिलेगा। लोग तो मुर्दों को भी भोग लगाते हैं, तो क्या जिंदा लोगों को खाना नहीं खिलाएं? बाबा मुर्दे ही है वो। सरिता क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? आई, अब चल बाहर, चल बाहर। तुमसे मिला, उसके बाद रास्ते में पाटनकर साहब मिल गए, बहुत देर तक बातें कर रहे थे, फिर वो चले गए। तुम्हारे घर की ओर से ही जाने वाले थे, मुझे लगा तुमसे मिले होंगे। रघु काका, अरे रुकिए, रघु काका, अरे सुन तो लो। रघु काका रुको। अरे रघु काका, कहाँ भाग रहे हो आप? सांस फूल रही है। अरे सांस नहीं फूल रही, पूरा बदन कांप रहा है। अरे आपकी उम्र क्या है, ऐसे भाग क्या रहे हैं? सांस तो फूलेगी ना। तेरे बाप की वजह से हुआ ये सब। मेरी धड़कन बंद होने वाली थी। मुझे वो उन भूतों के पंगत में बैठाने वाला था। क्या चल रहा है ये? अगर मैं उनके साथ बैठूंगा तो मेरे गले से खाना उतरेगा क्या? देखा ना आपने, हा? जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। आप ही बताइए क्या उपाय करना है। दत्ता, ये भयंकर है। आप पर कोई तो उपाय होगा ना। उपाय बहुत है, पर वो कितना लागू पड़ता है वो देखना है। मतलब? आज अमावस्या है, भूत उधम मचाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की भी गर्दन पर बैठते हैं, और उनकी क्या इच्छा है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर उसे घर में आना था ना, तो वो वैसे नहीं तो ऐसे रास्ता ढूंढ रही है, और अन्ना ने ही उसे आमंत्रित किया है।
घर के मालिक ने किया है। वो शेर के सामने गर्दन दी है। अब क्या करना होगा? नींबू और मिर्ची, बस यही उपाय है। आई, इसका कोई उपाय नहीं है, ये आप भी जानती हैं। भगवान की इतनी पूजा की, बाबा के लिए इतनी प्रार्थना की, पर उससे क्या हुआ आई बाबा कठोर नहीं है, पर वो क्या करे उन्हें जरा भी होश नहीं है। दवाइयाँ, उपाय, ये सब बीमारों के लिए होता है, इंसानों के कर्मों के लिए नहीं। उनके कर्म तो उन्हें भोगने ही पड़ते हैं, पर उसकी तकलीफ आपको हो रही है, घर वालों को हो रही है तकलीफ। सरिता, हो जाएंगे वो ठीक। आज के दिन सिर्फ आई सवाल आज के दिन का नहीं है। आई, आप जो मुझे समझा रही है ना, उसे अपने आप को समझाइए कि आपने आज तक बाबा के लिए जो भी मेहनत की है, जो भी प्रार्थना की, उपाय किए हैं, वो सब ना व्यर्थ थे। आई बाबा नहीं बदले हैं, नहीं बदलेंगे वो हमेशा के लिए पागल हो गए हैं, और उनके इस पागलपन की तकलीफ हम सबको हो रही है। अब ये पागलपन उनकी मौत के साथ ही खत्म होगा। सरिता!